लेकिन जिस तरह से 9 महीना बाद रोशन रोही जेल से निकले हैं और किरण रोशन रोही के माता पिता के लिए शब्दों का संबोधन कर रही है, वो मुझे बहुत गलत लगा। मुझे भी ये उसका जो वीडियो आया है, रियल में मैं बताता हूँ, मुझे सुनकर इतना घृणा हुआ है कि ये किरण क्या बक रही है, ये क्या बोल रही है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये कर क्या रही है। इसका पति 9 महीना बाद जेल से आया है, कहीं ना कहीं यही मुझे मैसेज दी थी कि मैम 2 महीना बाद रोशन रोही को बेल हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम लोगों का साथ रहने का प्रोसेस चल रहा है। ये प्रेम नहीं कर रही हो तुम लोग, प्रेम के नाम पे तांडव कर रही हो, तुम लोग प्रेमी नहीं हो, तुम लोग प्रेम को बदनाम करने वाली लोग हो। हम इसी चीज़ को कहना चाहेंगे। जिस तरह भी देखा जा रहा है मैम कि पारो आरती को भी उनका पति नहीं रख रहे, भगा रहे, मार के, क्या आप बोलिएगा इस पर? पारो को शांत रहने बोलेंगे। पारो अभी बहुत बच्ची है। हम पारो को ही आपके चैनल के माध्यम से यही सिखाना चाहेंगे, शांत हो जाओ पारो। यदि नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आवेदन दियो, नारायणी शक्ति फाउंडेशन तुम्हारे साथ है। 1 महीना का समय बिट्टू मांगा है, हम 1 महीना इंतजार करेंगे। कोई समय मांगता है तो उसको इंतजार करना मतलब किया जाता है। आप किसी पे प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काम करने गया है। आपके भी भरण पोषण करने के लिए उसको कमाना पड़ेगा, उसको 2 पैसा उसके जेब में होना चाहिए, तभी आप। नमस्ते नमस्कार, हम बाबलू यादव, आप देख रहे हैं SBN न्यूज़। मेरे साथ मौजूद है, अभी पहुंचे हम हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन जैसा मौजूद है बात करने के लिए सरिता मैम जी। बात करेंगे रोशन रोही के मुद्दा पे। कैसे मैम, स्वागत है। ठीक है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। क्या कहिए, मगही का सुपरस्टार रोशन रोही का बेल हो गया जेल से, क्या स्वागत बता दीजिएगा उनके और बेटी माता। खुशी की बात है कि एक बच्चा 9 महीना का परेशानी सह के, सजा काट के वो रिहा हुआ है। रिहा उसको बेल ही बोलेंगे, लेकिन जो भी वो स्वतंत्र हुआ है, तो हमें खुशी है इस बात के, क्योंकि एक माता पिता का प्रयास, एक माता पिता का पीड़ा कहीं ना कहीं दूर हुआ है, तो इस बात का हम खुशी प्रकट करते हैं। लेकिन किरण सिंह के वकील के द्वारा आ रहा मैम सूचना की फिर 4 महीने बाद जाएंगे जेल रोशन रोही, क्या आपको लगता है? अगर किरण इस तरह की बातें कर रही है तो अब तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि जब मैं किरण से मिली थी तो किरण मुझे ये बोली थी कि मैं रोशन रोही को बहुत प्यार करती हूँ मैम, और कहीं ना कहीं वो अश्लीलता की ओर प्रवेश कर रहे थे, बहुत गलत माहौल में जा रहे थे, नशे और लड़कीबाजी कर रहे थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आक्रोशता में आके मैंने केस कर दिया। पुराना केस में अंडर एज के वजह से उन पे पोस्को लग गया था, लेकिन आज भी हम रोशन रोही को बहुत प्यार करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे किरण का ये जो छवि था बहुत अच्छा लगा कि यही एक महिला का रोल होना चाहिए कि अगर मेरा पति बिगड़ा हुआ है तो हम उसको सुधार देंगे, लेकिन कभी भी अपने पति के लिए बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से 9 महीना बाद रोशन रोही जेल से निकले हैं और किरण रोशन रोही के माता पिता के लिए शब्दों का संबोधन कर रही है, वो मुझे बहुत गलत लगा, बहुत गलत लगा। आप समाज के लिए मैसेज दे सकते थे कि देखिए अभी तो उनको बेल मिला है, लेकिन हम लड़ाई जीतेंगे। आप ऐसे भी तो बोल सकते थे ना। लड़ाई जीतने का मतलब है कि सब परिवार को आपको मना लेना, सब परिवार आपको मना ले, आप लोग मिल जाए, मिलकर जीवन जिए। इस लड़ाई का अंत क्या है? इस लड़ाई का पहचान क्या आने वाले वक्त में है? क्या आपको रोशन रोही से मिल जाएंगे? आपको ससुराल मिल जाएगा? क्या मिलेगा आपको? मान लेते हैं किसी को फांसी आप चढ़ा दिए, तो जो महिला अपने पति को फांसी पे चढ़ा देगी, तो यानी कि वो महिला का इतिहास कैसे लिखा जाएगा? ये एक ऐसी महिला जो अपने ही आते अपने मांग को उजाड़ ली, अपने पति को फांसी पे चढ़ा दी। तो हम ऐसी स्त्री नहीं बन सकते हैं। स्त्री का ये रोल नहीं है। स्त्री तो यमराज से भी लड़ जाती है। स्त्री ऐसी शक्ति है कि जो अपने पति के जीवन की रक्षा करने के लिए यमराज से लड़ जाती है। आज तक कभी भी आप कभी किसी पुरुष को सुने हैं कि कोई पुरुष पत्नी के लिए व्रत करता है? सुने हैं कभी? लेकिन एक पत्नी करती है करवा चौथ, आप देखे होंगे। जितिया करती है अपने बेटे के लिए, तीज करती है अपने पति के लिए, है ना, बट पूजा सारी संस्कार औरतों पे टिका हुआ है। आज भी आप शादी विवाह देखते होंगे तो पुरुष बाहर से व्यवस्था करते हैं, लेकिन सारी कार्यक्रम को अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक सारे कार्यक्रम को स्त्रियां उसको ये करती हैं। आप देखते होंगे हल्दी, यहाँ पुरुष को भी लगाना, स्त्री को भी लगाना, सारा रोल स्त्रियों का होता है। सुहागन स्त्रियों का बहुत बड़ा मान है हमारे देश में। हर एक स्त्री तमन्ना करती है कि मैं सुहागन मरूं। हर एक स्त्री का कल्पना होता है कि अगर मेरा पति के भी हाथ से मौत हो जाए तो भी मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मुझे स्वर्ग मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा है कि आप मान के चलिए कि अगर एक स्त्री का उसके पति से भी उसका अंत होता है तो उसे सीधे स्वर्ग, पति चंडाल ही हो नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने स्त्री का अंत किया है। लेकिन एक पत्नी अपने पति के हाथ से मर के भी वो स्वर्ग पाती है। इस स्त्री का ये करना है। मान लेते हैं कि आप औरत हैं, आप अपनी औरत के किरदार में रहिए ना। आप दबंगगिरी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, दबंगगिरी औरतों के लिए नहीं बनी है। औरत प्रेम करती है, औरत का काम है प्रेम, सहनशीलता, धैर्यता,
कुशलता, सभी परिवार को समेट के रखने की कला स्त्री के पास है। इसीलिए स्त्री को पूजनीय माना गया है। इसीलिए 9 दिन नवरात्रा में स्त्री को महिला से लेकर पुरुष सभी पूजा करते हैं। हम स्त्रियाँ उनको खोइछा भरते हैं तो पुरुष लोग वहाँ जाके कीर्तन भजन करते हैं, माता रानी को मनाते हैं, ताकि माँ का करुणा और प्रेम हमारे भी गृहस्थ जीवन में बना रहे। और आप लोग कैसी स्त्रियाँ निकली हैं जो तमाशा करके तांडव करके रख दी हैं, पति बना रही हैं और फिर पति को आप लोग पनिश कर रही हैं। कैसा समाज को मैसेज दे रही हैं? क्या हमारे देश की औरतें ऐसी हो जाएंगी कि अपने ही पति को फांसी तक पहुंचाएंगी? स्त्रियां ऐसी हो जाएंगी जो अपने ही पति को जेल पहुंचाएंगी? स्त्रियां ऐसी हो जाएंगी जो अपने ही पति के लिए काल बन जाएगी? तो काल कन्या को कौन अपनाएगा? कोई भी काल कन्या को अपनाना चाहेगा? कोई भी नहीं अपनाना चाहेगा। यानी आप लोग ऐसी स्त्रियां हो कि अगर मतलब हम आपको दूसरा बाइट में आपको हम बताना चाहते हैं, आज से पहले आप लोग सभी युवाओं को ये कहते हैं, युवतियों के लिए कहते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ो। जो आज लड़कियां कर रही हैं वो भी श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है और उसको काल कन्या का उपाधि दिया गया है। समझ गए ना कि एक पुरुष, हम आपको ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे जो हमारे इतिहास में पहले ही लिखा गया है। तो आप ऐसी स्त्री नहीं बनो, आप लोग कलयुगी हो। स्त्री वो होती है ना जो बिगड़े हुए पति को भी सुधार दे, उसमें इतनी शक्ति होती है, वो शक्ति होती है। सास ससुर उसको नफरत भी देते हैं लेकिन वो प्यार से ऐसी सींचती है ना कि वही सास ससुर उसको मोहब्बत देने लगते हैं, अपने पूरे संपत्ति के मालकिनी बना देते हैं। आज काहे नहीं कोई स्त्रियाँ मालकिनी बन रही है? आज से आप कुछ दिन पहले के देख लीजिए, हम लोग के जनरेशन के देखिए, बहुत सारे पुरुष अपने पत्नी के नाम से ज़मीन खरीदा करते थे क्योंकि उनको भरोसा था कि मेरी अर्धांगिनी है, कभी मुझे धोखा नहीं देगी, कभी मुझे नहीं छोड़ेगी, जन्म जन्म का इसके साथ मेरा साथ बन गया है, जन्म भर साथ रहेंगे। लेकिन आजकल की जो स्त्रियां ये जो पारो कर रही है तमाशा, जो किरण कर रही है तमाशा, ये समाज को क्या मैसेज देने जा रही है? तो हम इस चीज़ की निंदा करते हैं। इन दोनों बच्चियों के लिए यही सिखाना चाहेंगे कि अपने क्रोध पर नियंत्रण करो और एक सरल, एक शांत स्त्री बनो, क्योंकि शांत बनोगी तभी लड़ाई अपनी लड़ सकोगी। अगर अशांत हो तो तुम्हारी अशांति तुम्ही पे भारी पड़ेगी। लेकिन किरण सिंह को ये बात कहाँ तक बोलने का उचित था मैम कि जिस तरह हम अभी खुशी में मना रहे हैं, आप लोग पंडाल गढ़ रहे हैं और भोज करवा रहे हैं, उसी तरह मतलब दुखी भी किया जाता है। मुझे भी ये उसका जो वीडियो आया है रियल में मैं बताता हूँ, मुझे सुनकर इतना घृणा हुआ है कि ये किरण क्या बक रही है, ये क्या बोल रही है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये कर क्या रही है? इसका पति 9 महीना बाद जेल से आया है। कहीं ना कहीं यही मुझे मैसेज दी थी कि मैम 2 महीना बाद रोशन रोही को बेल हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम लोगों का साथ रहने का प्रोसेस चल रहा है। ये सोशल मीडिया पे इस तरह का ये लोग दादागिरी दबंगिरी करने लगती है कि वकील सर दिखाए होंगे कि ये लड़की मौज मस्ती कर रही है, उसको बेल हो गया आसानी से। तो तुम अपनी परेशानी को खुद न्योता दे रही हो। तुम लोग सोशल मीडिया पर जितना गंद मचा रही हो, यही सोशल मीडिया तुम लोगों का विनाश का कारण बन जाएगा। सोशल मीडिया का मतलब है अच्छे चीज़ों को रखो, अच्छे वक्तव्य को रखो, अच्छे मैसेज को रखो। सोशल मीडिया इसलिए बनी है, ये नहीं कि गंद मचा दो, गंद नहीं। ये आपको लग रहा है मैम कि किरण सिंह रोशन रोही फिर एक साथ देखने को मिलेगा आपको? अब मैं क्या बोलूँ, जिस तरह का इसका एक वीडियो आया है